हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए विषय हिंदी कक्षा 9वीं का लेके आए हैं। इसके अंतर्गत आज हम आपको इकाई 5 बताएंगे, जो आपकी प्रश्न बैंक आधारित है। इकाई 5 में आपको देखिए परीक्षा का अधिभार दिया हुआ है। इस अधिभार में इकाई पर आवंटित कुल अंक हैं 8 अंक, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 अंक वाले कितने आएंगे? 6, और 2 अंक वाला प्रश्न 1 आएगा, और 3 और 4 अंक के प्रश्न नहीं आएंगे। इस प्रकार से आपका कितने अंक हो जाएंगे? यहाँ पे 8 अंक हो जाएंगे। 2 अंक वाला एक प्रश्न हो गया, तो 2 और 6 8 अंक। इससे क्या पूछा गया? कृति का भाग 1 पूरक पाठ्य पुस्तक के विविध पाठों पर आधारित प्रश्न, आंचलिक भाषा के पाठों से प्रश्न। इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है? देखिए, महत्वपूर्ण बिंदु, निर्धारित इकाई 1 अंक में 6 प्रश्न है और 2 अंक का 1 प्रश्न है। कृति का भाग 1 के इस जल प्रलय में पाठ से परीक्षा में कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। चलिए अब हम इकाई कौन सी देखते हैं? इकाई 5। इकाई 5 में क्या है? कृति का भाग 1, पहला प्रश्न सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका देखिए, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न क्या दिया है? उसका नंबर 1, लेखिका ने अपनी नानी को क्यों नहीं देखा? इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला है नानी घर छोड़कर चली गई थी, दूसरा है नानी मायके चली गई थी, तीसरा है स्वर्ग चली गई थी, और चौथा है लेखिका को दिखाई नहीं देता था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है लेखिका ने अपनी नानी को क्यों नहीं देखा, प्रश्न था। तो उसका सही आंसर है उनकी नानी कहाँ चले गई थी? स्वर्ग चली गई थी। स्वर्ग चली गई थी यानी उनका देहांत हो गया था। अगला प्रश्न देखिए, चोर किसके कमरे में घुस गया? चोर किसके कमरे में घुस गया? क नंबर लेखिका के, ख नंबर लेखिका के माँ के, ग नंबर लेखिका की दादी के, घ नंबर किसी के नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ग नंबर लेखिका की दादी के। इसके बाद तीसरा नंबर देखिए, एकांकी में उमा पात्र की माँ का नाम है। जो एकांकी है उसमें उमा पात्र की माँ का नाम है। क नंबर आभा, ख नंबर दया, ग नंबर शोभा, घ नंबर प्रेमा। तो इसका सही आंसर होगा घ नंबर प्रेमा। एकांकी में उमा पात्र की माँ का नाम प्रेमा था। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, चौथा नंबर। चौथा नंबर क्या है? शंकर शारीरिक रूप से विकृत होने के कारण, शंकर शारीरिक रूप से विकृत होने के कारण। क नंबर है ठीक से चल नहीं सकता, ठीक से लेट नहीं सकता, वैसे ठीक नहीं, ठीक से चल नहीं सकता, ठीक से लेट नहीं सकता, ठीक से बैठ नहीं सकता, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ठीक से बैठ नहीं पाता था, ठीक से बैठ नहीं सकता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ठीक से बैठ नहीं सकता था। ये ढीक जैसे दिख रहा है कि ढीक नहीं है, क्या है? ठीक। तो आप इसको ठीक ढीक ना पढ़ के ठीक पढ़ेंगे। ठीक है, तो शंकर शारीरिक रूप से विकृत होने के कारण ठीक से बैठ नहीं सकता था। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, 5वां नंबर क्या दिया है इसका? देखिए 5वां नंबर दिया है, माटी वाली को शहर से अपने गांव पहुंचने में समय लगता था। क नंबर 3 घंटे, ख नंबर 2 घंटे, ग नंबर 1 घंटा, घ नंबर आधा घंटा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका, कितना समय लगता था उसको? माटी वाली को शहर से अपने गांव पहुंचने में, तो उसे मात्र 1 घंटा लगता था। इसका सही आंसर ग नंबर आ जाएगा, 1 घंटा। फिर देखिए वृद्धा को, प्रश्न नंबर 6, वृद्धा को किस धातु के गिलास देखकर आश्चर्य हुआ? वृद्धा ने जो अधिक एज वाले हैं उसे वृद्धा कहते हैं, अधिक उम्र वाले को। तो वृद्धा को किस धातु के गिलास देखकर आश्चर्य हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पीतल का। कौन सा गिलास? पीतल का। इसमें से 4 ऑप्शन दिए, पीतल, तांबा, चांदी, लोहा। तो सही आंसर क्या आ जाएगा? पीतल। फिर अगला प्रश्न देखिए, लेखक ने कला का प्रशिक्षण प्राप्त किया। क नंबर नरोत्तम प्रसाद से, हकीम कुरैशी से, ग नंबर वकील बंधुओं से, और घ नंबर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर आ जाएगा ग नंबर उकील
वकील बंधुओं से, वकील बंधुओं से, वकील होना चाहिए, वकील बंधुओं से, ठीक है। फिर अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 8। लेखक ने जब दिल्ली के लिए पलायन किया उस समय उसके पास थे क नंबर 500 रुपये, 550 रुपये, ख नंबर 1000 रुपये, ग नंबर 100 रुपये और घ नंबर 5-7। तो इसका सही आंसर आएगा 5-7 रुपये। कितने थे उसके पास? जब दिल्ली के लिए पलायन किया तो उस टाइम पे उसके पास 5-7 रुपये थे। इसके बाद अब रिक्त स्थानों के सही उत्तर चुनकर लिखना है। अगला प्रश्न जो है प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थान में सही उत्तर चुनकर लिखिए। देखिए पहला क्या है, मेरे नाना पक्के खालिस्तान माने जाते, साहब या अंग्रेज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? साहब। क्या आएगा इसका सही आंसर? साहब। मेरे नाना पक्के साहब माने जाते। फिर अगला देखिए, वे खालिस्तान से कम जादुई नहीं मालूम पड़ती। इसमें 2 आंसर दिए, स्त्री जात, पारिजात। तो इसमें आ जाएगा वे पारिजात से कम जादुई नहीं मालूम पड़ती थी। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? पारिजात। नाना शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर खालिस्तान पढ़ने विलायत चले गए। किसको? डॉक्टरी या बैरिस्ट्री को? नाना शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर पढ़ने विलायत चले गए, डॉक्टरी या बैरिस्ट्री को? तो इसका सही आंसर आएगा बैरिस्ट्री को छोड़कर पढ़ने विलायत चले गए। नानी के मन में खालिस्तान की आज़ादी के प्रति जुनून था। किसके प्रति? देश के प्रति। इसका सही आंसर आ जाएगा। तीसरे नंबर पर खालिस्तान है, चित्रा या रेणु? तो तीसरे नंबर पे कौन है? चित्रा है। उर्दू शब्द तालीम का अर्थ है शिक्षा या अशिक्षा? तो उर्दू शब्द जो तालीम है उसका अर्थ है शिक्षा। सही आंसर क्या जाएगा? शिक्षा। रीढ़ की हड्डी नामक एकांकी में कुल खालिस्तान पात्र हैं, 4 या 6? तो इसका सही आंसर होगा रीढ़ की हड्डी नामक एकांकी में कुल 6 पात्र हैं। माटी वाली पाठक के लेखक खालिस्तान है, मृदुला गर्ग या विद्यासागर नौटियाल? तो इसका सही आंसर आ जाएगा विद्यासागर नौटियाल। जटिल शब्द भाड़े का अर्थ है बर्तन या झाड़ू? तो इसका सही आंसर आएगा बर्तन। जटिल शब्द भाड़े का अर्थ है बर्तन। माटी वाली नामक कहानी का प्रारंभिक शब्द है शमशान या शहर? तो इसका प्रारंभिक शब्द है शहर। नानी के मन में देश की आज़ादी के प्रति खालिस्तान जुनून था। तो इसका आंसर आ जाएगा जुनून। नानी के मन में देश की आज़ादी के प्रति खालिस्तान था, तो आंसर आएगा जुनून। यहाँ पे जुनून पहले से दिया है, लेकिन इसका आंसर भी क्या रहेगा? जुनून। लेखिका की नानी खालिस्तान थी, ममतामयी या करुणामयी? तो उसकी लेखिका की नानी ममतामयी थी। शमशेर बहादुर सिंह लेखक की पत्नी खालिस्तान रोग से ग्रसित थी। तो जो शमशेर बहादुर सिंह लेखक की पत्नी खालिस्तान रोग से ग्रसित थी, तो इसका सही आंसर आएगा टीबी। कौन से रोग से ग्रसित थी? टीबी रोग से ग्रसित थी। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट हुआ। इसके बाद सही जोड़ी बनाकर लिखने के लिए आया प्रश्न नंबर 3। देखिए प्रश्न नंबर 3 में क्या दिया है, यहाँ पे एक साइड आपको दिया है 1 से 6 तक और उसके आंसर सामने क से लेके च तक दिया है। अब देखिए मेदुला गर्ग का जन्म, तो मेदुला गर्ग का जन्म कब हुआ? तो ये बताना है अपने को। तो यहाँ मेदुला गर्ग का जन्म 1917 में। तो हमको किससे मिला देंगे इसको? पहले नंबर को ग नंबर से मिला दिए हमने ये। उसके बाद जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? कोलकाता। तो कोलकाता से मिला दिए। माटी वाली के लेखक, जो माटी वाली है उसके लेखक कौन है? विद्यासागर नौटियाल। कौन? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विद्यासागर नौटियाल। फिर चौथा कह रहा है विद्यासागर नौटियाल का शिक्षा कहाँ पे हुई थी? तो वाराणसी में हुई थी। तो हमने इसको वाराणसी वाले ख नंबर से मिला दिए। शमशेर बहादुर सिंह
शमशेर बहादुर सिंह क्या थे? सहपाठी नरेंद्र शर्मा। और उसके बाद 6वां नंबर देहरादून, तो देहरादून कहाँ पे है? शमशेर बहादुर सिंह का जन्म स्थान है। देहरादून क्या है? शमशेर बहादुर सिंह का जन्म स्थान है। तो इस प्रकार से हमने सही जोड़ी का मिलान कर दिए। नेक्स्ट अगला चौथा प्रश्न देखते हैं। फिर इसका सेकंड सही जोड़ी और दिया हुआ है, देखते हैं सेकंड सही जोड़ी क्या है। इसमें भी 6 ऑप्शन दिए, उसके सामने 6 आंसर दिए, उनको हमको मिलाना है सेकंड वाली में। भूख मीठी की, भूख मीठी के इसका आंसर आ जाएगा भोजन मीठी। इसका आंसर क्या आ जाएगा? भोजन मीठी। लेखिका कौन थी? लेखिका मृदुला गर्ग। माटी वाली क्या थी? ये कहानी थी। माटी वाली क्या थी? कहानी थी। और देखो ये भूख मीठी का किससे संबंध है? ये भोजन मीठी से। फिर उसका घर का नौकर कौन था? रतन था। घर का नौकर कौन था? रतन, तो इसको रतन से मिला दिए। कर्नाटक का छोटा कस्बा क्या है? बागरकोट। क्या है? बागरकोट। रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी क्या है? ये किसने लिखा है? जगदीश चंद्र बसु ने। तो इस प्रकार से ये सेकंड नंबर से जोड़ी मिलान कर दी हमने। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो एक वाक्य में उत्तर लिखिए तो क्या है? देखिए पहला नंबर, लेखिका ने अपनी नानी को क्यों नहीं देखा? क्यों नहीं देखा? क्योंकि उसकी नानी का स्वर्गवास या स्वर्ग सिधार गई थी। फिर दूसरा, रीढ़ की हड्डी एकांकी के रचनाकार का नाम, तो अभी आपको बताया हमने क्या था? जगदीश चंद्र माथुर। आपकी पाठ्य पुस्तक कृतिका में विद्यासागर नोटियाल द्वारा लिखित रचना का नाम बताइए। तो जो इस कृतिका में विद्यासागर नोटियाल द्वारा रचित रचना का नाम है माटी वाली। क्या है? माटी वाली। फिर चौथा नंबर देखिए, माटी वाली माटी कहाँ से लाई? तो माटी वाली माटी कहाँ से लाई? माटी खाना से। कहाँ से लाई? माटी खाना से। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है माटी वाली माटी कहाँ से लाई? तो माटी खाना से। प्रश्न नंबर 5 देखिए, माटी वाली नामक रचना की विधा बताइए। तो कौन सी विधा है? ये कहानी विधा है। 6 नंबर देखिए, नाटी वाली किस प्रकार की मिट्टी लेकर आती है? लाल और चिकनी मिट्टी। जो माटी वाली किस प्रकार की मिट्टी लेकर आती थी? लाल मिट्टी और चिकनी मिट्टी। फिर माटी से प्राप्त आमदनी से माटी वाली ने क्या खरीदा? माटी से प्राप्त आमदनी से माटी वाली ने क्या खरीदा? 1 पाव प्याज। क्या खरीदा? 1 पाव प्याज। फिर 8वां नंबर देखिए, लेखिका ने नाना पढ़ाई करने कहाँ गए थे? लेखिका के नाना पढ़ाई करने कहाँ गए थे? तो कहाँ गए थे? विलायत गए थे। 9 नंबर देखिए, मृदुला गर्ग ने स्नातक की उपाधि किस विषय से प्राप्त की? तो उन्होंने अर्थशास्त्र से प्राप्त की। 10 नंबर, शादी के बाद लेखिका कहाँ पर रहने लगी? शादी के बाद लेखिका कहाँ रहने लगी? डालमिया नगर। कहाँ रहने लगी? डालमिया नगर। फिर अगला नंबर देखिए 11 नंबर, स्त्री शिक्षा को लेकर समाज सदैव से कितने खेमों में बंट गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 खेमों में। फिर 12 नंबर देखिए, गोपाल दास विवाह की पवित्रता को ना समझकर इस किस रूप में देखते हैं? तो उन्होंने इसे बिजनेस के रूप में देखे। वैध कपड़े में क्या छिपा लेती है? तो वैध कपड़े में रोटी छुपा लेती है या छिपा लेती है। 14 नंबर देखिए, पंत जी के सहयोग से लेखक को क्या कार्य प्राप्त हुआ? अनुवाद का कार्य। काय का कार्य प्राप्त हुआ? अनुवाद का कार्य। फिर 15 नंबर देखिए, शमशेर बहादुर को 2 आव, प्लाट का मोर्चा जैसी रचनाओं के कारण क्या माना जाता है? तो विशिष्ट गद्यकार। क्या माना जाता है? विशिष्ट गद्यकार। इस प्रकार आपके एक वाक्य के उत्तर यहाँ पे समाप्त हुए। अगला प्रश्न सत्य असत्य आता है। देखते हैं सत्य असत्य में क्या दिया हुआ है। लेखिका ने अपनी नानी से अनेक कहानियाँ सुनी थी। सत्य क्या असत्य? बिल्कुल असत्य है, क्योंकि जब लेखिका ने उनकी नानी को देखी ही नहीं, वो स्वर्गवास सिधार गई थी, तो उनसे कहानियाँ कहाँ सुनेंगी। फिर अगला प्रश्न देखिए, लेखिका की नानी झगड़ने वाली औरत थी या झगड़ालू औरत थी? तो इसका सत्य क्या सत्य? असत्य, क्योंकि वह लड़ाई करने वाली महिला नहीं थी। नानी के मन में देश की आज़ादी के प्रति जुनून था। सत्य है ये। रामस्वरूप दकियानुसी
ख्यालातों के थे। रामस्वरूप, तो ये सत्य का सत्य, असत्य। माटी वाली बुढ़िया नाटेकत की थी, सत्य के असत्य, सत्य। माटी वाली नामक रचना की विधा बताइए। यहाँ पे माटी वाली नामक रचना की विधा, तो ये है कहानी विधा है, वैसे इसको सत्य असत्य में पूछा गया है। 6 नंबर क्या दिया है, सत्य। माटी वाली नामक रचना की विधा बताइए कह रहा है, तो विधा कहानी है, सत्य है। रीढ़ की हड्डी एकांकी में वर वधु पक्षों की विविध समस्याओं को उजागर करता है, सत्य। उमा के व्यक्तित्व में साहस की कमी है, असत्य। स्त्री शिक्षा के लिए स्वयं स्त्रियां भी जिम्मेदार रही हैं, सत्य। टिहरी बांध के सुरंगों के बंद होने से शहर में भर गया था। टिहरी बांध की सुरंगों के बंद होने से शहर में भर गया था। क्या भर गया था, जल, सत्य आएगा इसका आंसर। अत्यधिक भूख होने पर भोजन की मिठास नहीं देखी जाती, सत्य। यदि हमें अत्यधिक भूख लग जाती है तो हम ये नहीं देखते कि भोजन कैसा है, स्वादिष्ट है या नहीं। तो इस प्रकार आपके सत्य असत्य कंप्लीट हुए और सत्य असत्य के साथ यहाँ पे आपका ये वीडियो कंप्लीट हुआ। यदि बच्चों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपकी जो 16 तारीख की परीक्षा है तो परीक्षा की तैयारी अच्छे से कीजिए। 16 तारीख को आपका पहला पेपर गणित का है और हम गणित पेपर के जो आपके प्रश्न बैंक आधारित है और जो महत्वपूर्ण जितने भी प्रश्न हैं वह आपको हम वीडियो के माध्यम से डाले जा रहे हैं। आप चाहें तो हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सर्च करके देख सकते हैं, वहाँ पे प्लेलिस्ट डेली में देख सकते हैं कि कौन कौन से 9th के वीडियो डाले हैं। ठीक है बच्चों।